नमस्कार दोस्तों कॉर्पोरेट ऑफिस कैरियर बनाने की जगह या फियर का एनवायरनमेंट। आज पूरे देश में टीसीएस नासिक केस से रिलेटेड जो कंट्रोवर्सी सामने आई है, जो जिस तरीके के एलिगेशंस है, वो अपने आप में सबसे बड़ा क्वेश्चन खड़ा करते हैं वर्क प्लेस एथिक्स के नाम पर। अब जिनको केरला स्टोरी प्रोपेगेंडा मूवी लगती है, फिलहाल तो ये वीडियो उनको थोड़ा हर्ट कर सकता है, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं आपके सामने बताने वाला हूं, क्योंकि इस सच्चाई के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि वर्क प्लेस एथिक्स के नाम पर आपके पास क्या अधिकार है और किस तरीके से POSH प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट काम करता है, आपके पास क्या अधिकार होते हैं, वर्क प्लेस एथिक्स भारत में क्या है, वो पूरा मसला अपन समझते हैं। फिलहाल अगर आप देखोगे नासिक से रिलेटेड कंट्रोवर्सी की, केस से रिलेटेड कंट्रोवर्सी की, तो आपको बहुत बड़े टर्म्स यहां पर सुनने को मिल जाएंगे। फिर भले ही वो बड़े टर्म्स में सेक्सुअल हरेसमेंट हो, फिर भले ही वो बड़े टर्म्स में रिलीजियस कन्वर्जन हो, बीफ ईटिंग का मामला हो, फिर आपका शादी के बाद कन्वर्जन का हो, तो ऐसे बहुत सारे यहां पर एफआईआर के अंतर्गत एलिगेशंस लगाए गए हैं। अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें एक महिला भी है। और अगर उस महिला की बात की जाए तो वो उस कंपनी में एचआर के पद पर है। ये एचआर का पद वो पद होता है जो आपका केयर टेकर होता है। आपको कोई समस्याएं जाती है तो सबसे पहले आप भाग दौड़कर उस एचआर के पास जाते हैं। एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि वो हमारे ग्रीवेंसेस को सुने, सॉल्व करे, क्योंकि वो पॉश इंटरनल कमिटी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ होता है जो आपकी बात सुनता है, समझता है, सॉल्व करता है। और मान लीजिए कि अगर नहीं बनती है तो फिर देन इसके ऊपर बड़ा मसला क्रिएट हो जाता है। लेकिन जब वही एचआर का ही पूरे नेक्सस में इन्वॉल्वमेंट हो, तो आप समझ सकते हैं कि यहां पर जो विक्टिम्स है वो कितने ज्यादा प्रताड़ित हुए होंगे। देखिए यहां पर हेडलाइंस में आपको पढ़ के बताता हूं। यूज्ड टू से गो मैरी हिंदू गर्ल्स, विटनेस ऑन नासिक टीसीएस कन्वर्जन। अपने आप में पूरे भारत में, देखिए वो भारत जहां पर आईटी सेक्टर हमेशा बूस्ट में रहता है, आईटी टेक इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो टीसीएस अव्वल नंबर पर है। और यहां पर पूरे आईटी सेक्टर के वर्क प्लेस पर सबसे बड़ा ये क्वेश्चन खड़ा करता है। आप तो सिर्फ एक नासिक शहर के बीपीओ की बात कर रहे हैं, ऐसे कितने बीपीओ सेंटर्स होंगे जो टियर 2 टियर 3 सिटीज में रन कर रहे होंगे और जहां पर इस तरीके के इंसिडेंसेस भी हो गए होंगे, लेकिन अभी तक एक्सपोज नहीं होंगे, क्योंकि सिर्फ यहां पर बात आ रही है डर की, डिले इन एक्शंस की। अपने आप में यहां पर टर्मिनोलॉजीज देखिए, टीसीएस नासिक सेक्सुअल हरेसमेंट केस, अ फेलियर ऑफ इंटरनल सिस्टम प्रोसेसेस, ये इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने बोला है। इनसाइड द ग्रूमिंग ट्रैप दैट इन्वॉल्व्ड सेक्सुअल अब्यूज, रिलीजियस कन्वर्जन, एक्यूज्ड बैंक अकाउंट प्रोब्ड इन मेजर हरेसमेंट। One BPO Nasik shocked whole IT Indian industries. POSH mishandled TCS workplace in question. अब यहां पर अगर बोले तो बहुत बड़ी बड़ी प्रतिक्रियाएं आ चुकी है, इसे एक बहुत बड़े केस के रूप में देखा जा रहा है, तभी ये हेडिंग है, द एंटायर इंडियन IT इंडस्ट्री इज इन शॉक, व्हाई टाटा TCS इज फेसिंग द फ्यूरी। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले यहां पर हमारे टेलीग्राम चैनल का दोस्तों क्यूआर कोड दिया है। अब अगर आपने अभी भी हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वहां पर आपको यूपीएससी और एमपीपीएससी रिलेटेड डेली वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ अपलोड होती है करंट अफेयर्स की, जो आपके प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकती है। वो सिर्फ आपके लिए है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके और एकदम सिलेक्शन ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल के साथ। तो यहां पर देखिएगा, केस ओवरव्यू की बात की जाए तो अभी देखिए, वैसे तो सच बात यह है कि सीरियस एलिगेशंस है, एलिगेशंस आर अंडर द इन्वेस्टिगेशन। किस तरीके के एलिगेशंस की बात हो रही है? वर्क प्लेस हरेसमेंट, सबसे बड़ी चीज, रिलीजियस प्रेशर को भी क्लेम किया गया है, कन्वर्जन को भी यहां पर क्लेम किया जा रहा है और कॉर्पोरेट यूनिट के अंतर्गत एब्यूज को भी यहां पर बताया जा रहा है। अपने आप में जितने भी एलिगेशंस है दे आर अंडर इन्वेस्टिगेशन, लेकिन फिर भी ये जिस तरीके से एक्सपोज हुआ, ये बड़ा ही फिल्मी टाइप का लगेगा। यहां पर पुलिस एक अंडर कवर एजेंट बनकर उस बीपीओ में जाती है, मेड का काम करती है, सारे एविडेंसेस कलेक्ट करती है और उसके बाद ये मसला पूरे देश के सामने लाया जाता है। इसका मतलब ये है कि यहां पर जो कार्रवाई हुई है, फेब के महीने से ही यहां पर प्रश्न चिन्ह उठना चालू हो चुके थे। मार्च के महीने में पहली एफआईआर डलती है और उसके बाद ये मसला अब पूरे देश के सामने है। अब अगर देखेंगे तो यहां पर देखिए, इनिशियल कंप्लेंट जो रेस की गई थी वो फेब के महीने में की गई थी, मैं आगे आपको बताऊंगा। एलिगेशन यहां पर लगाया गया था सिस्टमैटिक हरेसमेंट इनसाइड द टीसीएस यूनिट। तो जब भी सिस्टमैटिक हरेसमेंट की बात आती है, मतलब ये एक मल्टी लेयर फेलियर मैकेनिज्म है। मल्टी लेयर फेलियर यहां पर इंस्टीट्यूशन आपको देखने को मिलेगा। केस बिगेन फ्रॉम एक्सटर्नल कंप्लेंट, नॉट द इंटरनल सिस्टम, क्योंकि जब अपन इंटरनल सिस्टम की बात करते हैं तो उसके लिए वर्क प्लेस एथिक्स को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए पॉश बनाया गया है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट। लेकिन यहां पर इंटरेस्टिंगली बाहर की कंप्लेंट के बाद कार्रवाई चालू हुई है। इसका मतलब
जो HIR आपके लिए है, जिसका काम आपकी ग्रीवेंसेस को सुनना होता है, वही HIR के इन्वॉल्वमेंट के कारण यहां पर पहली बार ऐसा हुआ कि एक्सटर्नल कंप्लेंट के माध्यम से ये पूरा केस आगे बढ़ पाया। अब आगे देखिएगा यहां पर अंडरकवर पुलिस ऑपरेशन इस पूरे केस का सबसे बड़ा यूएसपी है। पुलिस कंडक्टेड कोवर्ट सर्वेलेंस किस तरीके से हुआ, यहां पर पुलिस हाउसकीपिंग स्टाफ बन के जाती है, यहां पर कुछ महिलाएं हाउसकीपिंग स्टाफ बनती है, लगभग 1 महीने तक नासिक के उस बीपीओ ऑफिस में रहती है। वो देखती है पैटर्न ऑफ हरेसमेंट के, बिहेवियरल एविडेंस के, वर्क प्लेस डायनेमिक्स के, और जब सारे एविडेंस कलेक्ट हो जाते हैं तो यहां पर एक बड़ा मुद्दा तैयार किया जाता है। यहां पर पुलिस ने ऑन अ सीरियस नोट एक बड़ा बोल सकते हैं कि कोवर्ट ऑपरेशन यहां पर किया था। अर्लियर अंडर कवर पुलिस पर्सनल रिपोर्टेडली स्पेंट वीक्स इनसाइड द फैसिलिटी पोजिंग एज हाउसकीपिंग स्टाफ to monitor workplace interaction, a move that helped trigger the registration of multiple FIRs involving allegations of harassment, coercions, वो भी religious coercions, misuse of the authority also। अब यहां पर जो मुद्दा बताया जा रहा है कि किस तरीके से पुलिस एक अंडरकवर एजेंट बनी, क्लीनर बनी और पूरा उस नेक्सस को एक्सपोज किया। यहां पर पूरा अकाउंटेबिलिटी जारी है HR के फेलियर के ऊपर एट द बीपीओ यूनिट, क्योंकि देखिए हर एक बीपीओ यूनिट में एक HR होता है जो उनको केयर टेकर के रूप में होता है, उनकी नौकरी लगवाता है। लेकिन यहां पर देखिए किस तरीके से पुलिस ने एविडेंस कलेक्शन करने का काम किया। तो सबसे पहले तो विक्टिम्स की टेस्टिमनी बारी बारी ली गई, सर्विलेंस की फाइंडिंग की गई, इंटरनल कम्युनिकेशन पैटर्न को समझा गया। रिजल्ट फिर बाद में यह हुआ कि फिर मैसिव FIR रजिस्टर्ड हुई और फिर अरेस्ट हुआ। अब अरेस्ट भी कितने हुए मैं आपको बता देता हूं। टोटल नंबर ऑफ अरेस्ट यहां पर 9 हो चुके हैं, इंक्लूडिंग दी HR for a nearly month. Undercover officers, including women constables, quietly joined the 147 employee facility. BPO में जो बच्चियां काम कर रही थी, टोटल नंबर ऑफ 147 है। इमेजिन करिए 147 लोग काम कर रहे थे वर्किंग एज अ हाउसकीपिंग स्टाफ। दे ऑब्जर्व्ड डेली इंटरेक्शन, हर एक डेली इंटरेक्शन को देखा, पैटर्न को समझा, केयरफुली लिसन किया और हर एक दिन जो भी गतिविधि होती थी उससे वो रिपोर्ट करते थे। देयर डिस्क्रीट वर्क स्लोली बिल्ट अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग इनसाइड द ऑफिस। क्या हो रहा था ऑफिस के अंदर मैं आपको बताता हूं। एज द इन्वेस्टिगेशन एक्सपेंडेड, सेवरल अदर वुमेन एम्प्लॉइज मोस्टली इन द एज ऑफ 18 to 25 ईयर्स ऑफ एज, ये सबसे बड़ी वर्किंग एज होती है जहां पर हर एक बच्चा एक बहुत बड़े महत्वाकांक्षाओं के साथ, एम्बिशंस के साथ किसी कंपनी में जाता है ग्रोथ के नाम पर, ताकि उसे एक अच्छा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिल सके, ताकि वो ग्रो हो सके। लेकिन यहां तो फियर ऑफ एनवायरनमेंट है। देखिए केम फॉरवर्ड बिटवीन March 26 April 3rd 9 FIR वर रजिस्टर्ड अक्रॉस 2 पुलिस स्टेशंस। द चार्जेस इंक्लूडेड रेप, बहुत बड़ी बात, सेक्सुअल हरेसमेंट, स्टॉकिंग, आउटरेजिंग मॉडेस्टी, डेलिब्रेट एक्ट टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग। डेलिब्रेट एक्ट टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग मतलब कुछ FIR में यह भी बताया गया है कि बीफ तक खिलाया गया है, वो भी किसको, नॉन मुस्लिम्स को। तो यहां पर रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट करने को भी एलिगेशंस लगाए गए हैं। यंग वुमेन इन हर अर्ली 20s वर्किंग एट अ TCS BPO यूनिट इन नासिक। अब ये उस वक्त की बात है जब एक अननोटिसेबल चेंजेस एक बच्ची के में देखे गए, तब जाकर परिवारजन ने यहां पर कंप्लेन रेज करी। अब देखिए सबसे जो बड़ा कोर इशू है यहां पर HR फेलियर का है, क्योंकि जब आप प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट की बात करते हैं तो HIR की भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट होती है। मेन किरदार यही है और इसका रोल क्या था, क्रिएट इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी ICC, ताकि एक्शन लिया जा सके। ये इसलिए बनाई गई है ताकि एक वर्क प्लेस जो होती है वहां पर सेफ रिपोर्टिंग हो, कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरी हो और टाइमली एक्शन लिया जा सके, ताकि जो ग्रीवेंसेस है उसे तुरंत सॉल्व किया जा सके। लेकिन अगर ग्रीवेंसेस ही ऑन अ सीरियस नोट बहुत खतरनाक टाइप के इस तरीके के है और HR का भी इन्वॉल्वमेंट है, तो अपने आप में यह मसला बहुत बड़ा बन चुका है पूरे देश में। और पूरे IT कल्चर के हिसाब से हुआ क्या है, कंप्लेन इग्नोर हुई, मीनिंगफुल एक्शन नहीं लिया गया, विक्टिम्स को भी प्रोटेक्ट नहीं किया गया बाय द HR। और रिजल्ट ये हुआ कि ये पूरा का पूरा आपको देखिए इंस्टीट्यूशनल फेलियर देखने को मिलेगा, वो भी सबसे बड़े ग्रीवेंस सिस्टम का, जिसके ऊपर सरकार एक्ट बना चुकी है और उस एक्ट का नाम है पॉश एक्ट। आप देखिए लीगल फ्रेमवर्क की अगर बात की जाए, आपके पास क्या अधिकार है, तो पॉश एक्ट वर्क प्लेस सेफ्टी के लिए ही बनाया गया है, जिसमें जो प्रोविजंस कवर किए जाते हैं IPC के अंतर्गत उसमें हरासमेंट भी है, कोवर्जन भी है। लेकिन ये अब पूरा मसला लीगल स्क्रूटिनी के अंतर्गत जा चुका है। अब देखिए यहां पर हम बार बार HR की बात क्यों कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले जो कंप्लेन रेज की गई थी वो फेब के मंथ में की गई थी, जब एक हिंदू वुमेन
इस्लामिक प्रैक्टिस को फॉलो कर रही थी अंडर द वर्क प्लेस इन्फ्लुएंस। रोजा रखना चालू कर दिया था बच्ची ने, और जब कॉप्स ने फैमिली को कांटेक्ट किया तो यहां पर जो फैमिली है उन्होंने फिर इस मसले को पहली बार उठाया। उसके बाद सबसे पहली जो एफआईआर होती है वो मार्च में होती है देवलाली पुलिस स्टेशन में, जिसमें अ यंग वुमन एक्यूज्ड हर कलीग दानिश शेख ऑफ रेप, क्लेमिंग ही हैड हिडन द फैक्ट दैट ही वाज ऑलरेडी मैरिड and had built a relationship with her, the false promise of the marriage। जाना अनजाना या बोल लीजिए या फिर वही है, आइडेंटिटी कंसीव करके रिलेशन को आगे बढ़ाया गया, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा क्राइम होता है। एडिशनल चार्जेस जो लगाए गए वो हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स के लगाए गए हैं, एलिजिंग ही हैड इन्फ्लुएंस्ड हर फेथ। पुलिस ने फिर एसआईटी को फॉर्म कर लिया है, 7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, बल्कि अब टोटल नंबर ऑफ अरेस्ट जो है वो 9 जा चुके हैं, इंक्लूडिंग दी एचआर ऑल्सो, जिसमें सीनियर कलीग से लेकर सबको यहां पर एफआईआर हो चुकी है। अपने आप में मुद्दा जो है वो बढ़ चुका है। देखिए लीगल फ्रेमवर्क अब कैसे होने वाला है। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस होता क्या है, ये एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट करता है, ये आपका अधिकार है, ये एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट करता है हर एक वर्क ऑफिस में। मैंडेटरी यहां पर एक आईसीसी मींस इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को सेटअप किया जाता है ताकि एक सेफ कंप्लेंट मैकेनिज्म तैयार हो सके, जो भी विक्टिम है उसकी भी प्रोटेक्शन की बात आ सके। कॉन्फिडेंशियल इंक्वायरी होती है, इंश्योर्स द वर्कप्लेस सेफ्टी। फेलियर इंडिकेट यहां पर क्या बताया जा रहा है, एचआर का नेग्लिजेंस। अब देखिए एचआर ही अगर मेन स्तंभ है, वही काम नहीं कर रहा है, तो ये अपने आप में सबसे बड़ा मुद्दा है। इसके बाद यहां पर बात आती है आईपीसी रिलेटेड हरेसमेंट की, पनिशेस मेंटल फिजिकल हरेसमेंट। देखिए आईपीसी में चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो, दोनों में ही पनिशेबल क्राइम बताया गया है। कवर्स क्या कवर करता है, इंटिमिडेशन, एब्यूज कैन इंक्लूड वर्क प्लेस मिसकंडक्ट ऑल्सो, एप्लीकेबल इफ विक्टिम फेस्ड कंटिन्यूअस हरेसमेंट ऑल्सो। इसके बाद देखिए आईपीसी में कोर्जन से रिलेटेड भी प्रोविजन है, डील्स विद फोर्सिंग समवन अगेंस्ट देयर विल। हमारी इच्छा नहीं है लेकिन हमारे धर्म के विरुद्ध भी अगर कार्य है तो उससे रिलेटेड भी आईपीसी में प्रोविजन है, और कुछ स्टेट्स में तो इससे रिलेटेड बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स भी बनाए गए हैं। थ्रेट्स है, प्रेशर है, मैनिपुलेशन है, जिसमें फोर्स एक्शंस को भी इंक्लूड किया गया है। रेलिवेंट इफ एनी प्रेशर और रिलीजियस बिहेवियर इज प्रूवन। लीगल स्क्रूटिनी देखिए करंट स्टेटस क्या है, अभी फिलहाल जितने भी एलिगेशन है दे आर अंडर द इन्वेस्टिगेशन, लेकिन फिर वही बात है, एफआईआर रजिस्टर्ड, एविडेंस कलेक्शन, कोर्ट विल डिसाइड द आउटकम। एफआईआर ली गई है, टेस्टिमनीज ली गई है, अब यहां पर मसला जो जाएगा ना वो कोर्ट के पास जाएगा। फाइनल ट्रुथ डिपेंड्स ऑन द जुडिशियल प्रोसेस। सच्चाई क्या है ये बाद में पता चलेगा, क्योंकि देखो आपको अगर बात की जाए तो यहां पर देखिए इन्वेस्टिगेशन और एलिगेशन में बहुत बड़ा अंतर होता है। फिलहाल एलिगेशंस जो है हरेसमेंट को क्लेम किया गया है, जो एक रिलीजियस प्रेशर की बात आ रही है उसके एलिगेशन है, अब्यूज भी यहां पर रिपोर्ट किए गए हैं, और इन्वेस्टिगेशन हरेसमेंट का प्रोब में है, प्रेशर जो है एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं, अब्यूज से रिलेटेड भी एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है। अब क्यों इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मसला, क्योंकि यहां पर आप बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी की। हर एक जो एम्प्लॉय होता है वो एक सेफ कल्चर चाहता है, ग्रोथ चाहता है, और यहां पर ये अकाउंटेबिलिटी कॉर्पोरेट की होती है। मेन मसला होता है एचआर का, आईसीसी का। एम्प्लॉय सेफ्टी, एचआर सिस्टम की क्रेडिटेबिलिटी भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तभी तो ये पद हर एक बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए कई सारे राज्यों में इससे रिलेटेड लॉस कैसे है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो बहुत स्ट्रिक्ट एंटी कन्वर्जन लॉ है, मैरिज लिंक्ड कन्वर्जन स्क्रूटिनी होती है। मध्य प्रदेश में भी फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट है, गुजरात में अमेंडेड लॉ है, उत्तराखंड में कन्वर्जन रेगुलेशन से रिलेटेड है। तो यहां पर कुछ ऐसे स्टेट्स है जहां पर आपको एक ट्रेंड देखने को मिलेगा। ये जितने भी स्टेट्स है मोस्टली नॉर्थ स्टेट जो है, नदर्न स्टेट्स जो है, वहां पर आपको अच्छा खासा एक ट्रेंड देखने को मिलेगा जिसमें उसने एंटी कन्वर्जन रिलेटेड लॉज या तो थे उसको अमेंड किया या फिर स्ट्रिक्ट करने का काम किया। देखिए नेचर ऑफ द रिपोर्टेड जो केस है, जो रियलिटी ब्रेकडाउन उसे भी समझिएगा। कैटेगरी यहां पर जो बताई जा रही है, सबसे पहले आइडेंटिटी कंसीलमेंट की बताई जा रही है कि रिलेशन में फेक आइडेंटिटी रख के रिलेशनशिप बनाई गई है। कोर्जन्स की बात बताई जा रही है कि रिलेशनशिप के दौरान प्रेशराइज किया जा रहा था एंटी रिलीजियस एक्टिविटीज करने के लिए। उसके बाद मैरिज लिंक कन्वर्जन की बात आ रही है कि यहां पर मैरिज के बाद भी कन्वर्जन का मसला निकल के आया है। फैमिली कंप्लेंट्स के बाद सारी चीजें यहां पर सामने आई है, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी जो केसेस है डेट इमर्ज फ्रॉम द इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स, ना कि
प्रूवन नेटवर्क्स। अभी भी हमारे देश में कोई भी प्रूवन नेटवर्क नहीं है, बस बिखरे हुए आपको ये इंडिविजुअल्स सारी चीजें देखने को मिलेगी। मतलब ये है कि अभी भी कमी है किसी एक चीज की, क्योंकि अगर बात की जाए तो भारत के अलावा कई सारे ऐसे देश है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की बात की जाए तो भारत में तो स्टेट स्पेसिफिक एंटी कन्वर्जन लॉ है। आपने देखा गुजरात का, एमपी का, यूपी का, वैसे ही उत्तराखंड का देखा। लेकिन यूएसए की बात की जाए तो यूएसए तो भयानक लेवल वाला फुल इंडिविजुअल फ्रीडम वाला देश है और बन चुका है, भुगत भी रहा है, नो रिस्ट्रिक्शंस है। फ्रांस की बात की जाए तो स्ट्रिक्टली सेक्युलरिज्म को फॉलो करता है, किसी प्रकार का कोई रिलीजियस कंट्रोल नहीं है। मिडिल ईस्ट में तो बात की जाए तो स्ट्रिक्ट रिलीजियस कन्वर्जन रूल है, आपने देखा भी है। अभी अब कोर कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट जो बनती है, आपके पास संवैधानिक अधिकार है। आर्टिकल 21 के अंतर्गत आप अपने पार्टनर को चूज कर सकते हैं, मतलब आपके पसंदीदा पार्टनर के साथ आप रह सकते हैं, और यह कहलाता है पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी का मामला, और ये आपका संवैधानिक अधिकार, फंडामेंटल राइट है। वही एक फंडामेंटल राइट आर्टिकल 25 आपको बताता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फिर आप कंसाइज करें, उसका प्रचार करें, प्रसार करें, जो भी अपनाना अपनाए, ये आपका अधिकार है। लेकिन फोर्सफुली यहां पर कोई भी टर्मिनोलॉजी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जहां पर फोर्सफुली टर्मिनोलॉजी आ जाती है मतलब इट इज अगेंस्ट द लॉ, जिसके ऊपर स्टेट नियम बना सकती है। तो कुल मिला के आपको अभी भी इस मसले में देखने को मिलेगा इंडिविजुअल लिबर्टी वर्सेस स्टेट कंट्रोल, कि जो आपका अधिकार है वहां पर स्टेट आपके ऊपर नियम भी बना सकता है। अगर फोर्सफुल कोई बात हो रही है तो उससे रिलेटेड लॉज भी वो क्रिएट कर सकता है। ग्राउंड रियलिटी और परसेप्शन की बात करते हैं, क्योंकि परसेप्शन जो जनरेट होता है इन सब मामलों में, वो ये बताता है कि अपने आप में देश में एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, जिसकी फ्रीक्वेंसी अब ग्रेजुअली बढ़ते ही जा रही है। फिर देखिए कुछ ही महीने पहले यहां पर आपको एक भोपाल का मसला आएगा, रेप्ड, फिल्म्ड, फोर्स्ड टू कन्वर्ट, शॉकिंग डिटेल्स इन गैंग रेप ऑफ क्लास 11 गर्ल इन द भोपाल, then forced to read a religious book, told to marry Muslim man, how two sisters and their gang rape conversion racket। तो ऐसे बहुत सारे देश में मामले हैं जहां पर आपको कन्वर्जन रैकेट, इस तरीके के रैकेट बर्स्ट होते हुए दिखेंगे। तो ये परसेप्शन है, लेकिन बुरी बात यह है, दुर्भाग्य की बात यह है कि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रही है। लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ने के बावजूद भी यहां पर हमारे पास अभी फिलहाल ग्राउंड रियलिटी की बात की जाए तो कोई भी नेशनल रिटर्न नहीं है, लिमिटेड वेरीफाइड केसेस है। नेचर जो है हमेशा से, परसेप्शन जो जनरेट होता है इन सब मामलों से, वो हमेशा ऑर्गेनाइज दिखेगा, लेकिन हमेशा जो बाद में ग्राउंड रियलिटी जनरेट होती है वो इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स की होती है। एविडेंस की बात की जाए एनेक्डोटल है, लेकिन यहां पर अगर ग्राउंड रियलिटी की बात की जाए तो केस बेस्ड है। मतलब अभी भी देखा जाए तो इश्यू तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वही है, स्केल इसका अभी भी कंटेस्टेड है। अब बिगर इश्यू यहां पर जो आपको मसला समझ में आएगा, सबसे बड़ा इश्यू है यहां पर इंस्टीट्यूशनल फेलियर का, एचआर सिस्टम फेलियर का, फियर ऑफ रिपोर्टिंग का, डिलेड एक्शन का। एचआर ही अगर इस समस्या का सबसे बड़ा यहां पर कल्प्रिट है तो फियर ऑफ रिपोर्टिंग, डिलेड एक्शन तो फिर होना तय है। तो कुल मिला के अगर आप बात करें निष्कर्ष की, तो अब समय आ चुका है कि वर्क प्लेस एथिक्स के बारे में सच में सोचा जाए, जिसमें हर एक एम्प्लॉय की सेफ वर्क प्लेस हो, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। क्योंकि यहां पर तो ये केस एक्सपोज हुए, कितने ही बीपीओ सेंटर हो सकते हो, तभी बात आती है कि जल्द ही इसका निपटारा भी होना चाहिए। ऑन अ सीरियस नोट, हर एक एक्शन को, हर एक केस को बिल्कुल सीरियस नोट पर लेना चाहिए। स्ट्रॉन्ग यहां पर ग्रीवेंस रिड्रेसल भी मैकेनिज्म भी होना चाहिए, तभी हम समझ पाएंगे कि वास्तव में भारत का भी जो एक वर्क प्लेस कल्चर है वो काफी सेफ है, सिक्योर है, जिसके ऊपर बात होनी चाहिए। कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइएगा, क्योंकि मसला बहुत सीरियस था। आपके विचार बहुत अहम हैं। जय हिंद एवं वंदे मातरम। फिर से